हेलो दोस्तों। जब हम एक सफल व्यक्तित्व के जीवन की कहानी पढ़ते हैं तो यह हमें इस बात की अत्यधिक जानकारी देता है कि उन्होंने अपने जीवन की चुनौतियों का कैसे प्रबंधन किया और उनको बड़ी ही सफलतापूर्वक पार भी किया। ये सबक हमें अपने जीवन का प्रबंधन करने में मदद करते हैं और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो इसी क्रम में एक नाम है श्री गौतम अडानी जी का, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आकाश में चमकने वाले ऐसे ही एक सितारे हैं। अंबानी के बाद अडानी का दूसरा सबसे धनी परिवार है, लेकिन अन्य बिजनेस टाइकून के विपरीत अडानी ने अपने पिता से भाग्य प्राप्त नहीं किया है। इसके बजाय उन्होंने अपनी किस्मत बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है। अगर आप गौतम अडानी की सफलता की कहानी देखते हैं तो इससे उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, व्यापार कौशल और कड़ी मेहनत का पता चलता है, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए किया। एक कॉलेज ड्रॉप आउट से एक बिजनेस टाइकून के लिए उनकी कहानी अत्यंत उल्लेखनीय है। अडानी एक बच्चे के रूप में उद्यमी लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने करियर शुरू करने के लिए दूसरे वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ दिया। वो अपने माता पिता के 7 बच्चों में से एक थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। अडानी हीरे की कुंडी का काम शुरू करने के लिए मुंबई चले गए। उनकी पहली नौकरी 2 से 3 साल तक चली, लेकिन जब तक उन्होंने व्यापार की बारीकियों को समझ लिया था और बाजार के साथ कैसे बदल गया था व्यापार के बारे में, उनके ज्ञान ने उन्हें हीरे की दलाली लगाने में मदद की थी। यह पहला व्यवसाय था जिसमें उन्होंने अपने हाथों की कोशिश की थी। उनके जीवन का अगला ब्रेक तब आया जब उनके भाई महासुख अडानी ने उन्हें अपने द्वारा शुरू की गई प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद बुलाया। गौतम कर्म में शामिल हो गया और जल्द ही वह भारत को पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी आयात कर रहे थे। इस घटना ने वैश्विक व्यापार क्षेत्र में उनके प्रवेश को चिन्हित किया। अडानी एक ऐसे आदमी हैं जिसे एक अवसर की पहचान होती है जब वो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। दूरदर्शिता और अवसर को जब्त करने की क्षमता वे गुण हैं जो एक सफल व्यक्ति को द्रव्यमान से अलग करते हैं। अडानी उसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने उन अवसरों की पहचान की जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने भूमंडलीकरण के दरवाजे खोले या उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ। स्थिति का उपयोग करते हुए उन्होंने नए बाजार पर कब्जा करने के लिए तेजी से विविधता लाई। अडानी ने 1988 में अडानी समूह की स्थापना की, लेकिन उनकी कंपनी शुरू में कृषि उत्पादों और बिजली पर कारोबार कर रही थी। लेकिन 1991 में यह बदल गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नए युग की शुरुआत हो गई। अडानी ने बाजार की मांग में बदलाव को देखते हुए विविधता लाने का अवसर लिया। धीरे धीरे अडानी समूह एक समूह के रूप में उभरा जो बिजली उत्पादन और प्रसारण, कोयला व्यापार और खनन, गैस वितरण, तेल और गैस की खोज, बंदरगाहों और एसएसजे में विविधता ला रहा है। अगर हम उनके जीवन पर गौर करें तो सबसे ऊपर गौतम की यात्रा आसान नहीं थी। वह एक स्वनिर्मित अरबपति हैं और इस पद को हासिल करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। लेकिन वह एक दूरदर्शी व्यक्ति भी थे जिसने शुरुआती जीवन में अवसर आने पर अवसरों को जब्त किया और उनका लाभ उठाना सीखा। यह वे पाठ हैं जो गौतम अडानी के जीवन से हम सीख सकते हैं। एक अवसर की क्षमता को समझना महत्वपूर्ण होता है। अडानी एक दूरदर्शी हैं। उन्होंने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बंदरगाह कितने महत्वपूर्ण हैं। अडानी ने व्यापारी बंदरगाहों की क्षमता को समझा और खंड पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल रहे। वो भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह के मालिक हैं और देश और विदेश में नए बंदरगाहों का निर्माण जारी है। जब भारत का आर्थिक दर्शन बदल गया, वो जल्द ही व्यवसाय के अवसरों को पहचान लेते थे। उन्होंने एक बार तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें रेलवे की बंदरगाहों को एकीकृत करने के महत्व को देखने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने पोर्ट रेल लिंकेज नीति तैयार करने के लिए मंत्री को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया। नीति ने बंदरगाह के मालिकों को निकटतम रेल हेड्स के लिए अपने स्वयं के रेल ट्रैक चलाने की अनुमति दी। उन्होंने शीर्ष व्यावसायिक स्कूल से परिष्कृत प्रशिक्षण नहीं लिया। उन्होंने व्यापार की
चाल को देखकर व्यापार सीखा, जिसने उन्हें मांग और आपूर्ति का महत्व सिखाया। वो एक उत्सुक पर्यवेक्षक हैं जो समझता है कि आगे की मांग कहाँ पैदा हो सकती है और शुरुआती अवसर को जब्त करने में विश्वास करता है। अडानी ने अपने बंदरगाह में 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण करवाया, जो बड़े विमानों को पूरा करने में सक्षम था। वो हवाई पट्टी के लिए भारत का एकमात्र बंदरगाह है। उनके पास उच्च मूल्य हीरे और दवा जैसे कम मात्रा के सामान के परिवहन का प्रबंधन करने के लिए इसे पूरी तरह कार्यात्मक बनाने की योजना है। उन्हें एक मजबूत मूल्यों और एक अटूट रवैये के लिए जाना जाता है। उन्होंने कई मौक़ों पर टिप्पणी की कि सरकार के साथ काम करने का मतलब ये नहीं कि आपको रिश्वत देनी होगी। उनकी मजबूत व्यापारिक समझ ने उन्हें दीर्घकालिक संभावनाओं और लाभ के लिए साथ ही उद्योगपतियों और प्रतियोगियों की मांग को समझने के महत्व का एहसास कराया, और उनकी सीखों ने अंततः उन्हें एकाधिकार स्थापित करने में भी मदद की। अडानी को 2019 में इंडिया टुडे द्वारा भारत में तीसरा सबसे उल्लेखनीय व्यक्तिगत स्थान दिया गया। उनका जीवन इस बात की कहानी है कि कैसे फोकस और दृढ़ संकल्प एक आदमी को अपनी पीढ़ी के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक बनने के लिए अपने विनम्र शुरुआत को बदलने में मदद कर सकता है। कभी कभी सफल व्यक्तित्व की कहानियों को पढ़ने से हमें जीवन में वो दिशा मिलती है जो हमने मांगी थी। धन्यवाद।